हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई नो मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बट मेरा ना यार वही घसी पिटी चीज़ें दिखाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीकेंड हम लोग कहीं जाने वाले हैं। हम कहाँ जाने वाले हैं, कैसे, क्या प्लानिंग, बजट, सब कुछ मैं आप लोग को बताऊँगी और इस व्लॉग में। सो आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो ना बैग मैंने निकाल दिया है अपना, और ये मेरा स्ट्रॉल है बिकॉज बहुत धूप होती है। अब बैग को देख करके आप पता लगा सकते हो, बट आप गेस करना लोकेशन। ना मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मुझे इस टाइम पे इतनी नींद आने लग जाती है ना, तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और फिर क्या बोलते हैं, आप लोग को तब मिलूँगी जब मैं पैकिंग करूँगी। और हमने ना ये कर्टेन्स चेंज कर दिए, मतलब बहुत धूप आती थी इस कमरे में और अभी थोड़ी कम हो गई है। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट। तो फाइनली वो दिन आ गया था जब हम काशी जा रहे थे। बहुत इम्प्रॉम्प्टू प्लान था, बहुत सडनली बना, बट महादेव का बुलाया था तो उसको इनकार कैसे कर सकते थे। सुबह सुबह तैयार होकर के निकले अपने सफ़र की तरफ। स्टेशन हमारा दिल्ली स्टेशन था, तो फिर हम स्टेशन पहुँचे तो वहीं पे ट्रेन लगी हुई थी। उसके बाद हम अपने कोच पे बैठे, जा कर के सीट ढूंढी और फिर जैसे ही बैठे थे कुछ देर बाद हमें ब्रेकफास्ट सर्व हो गया था, जिसमें मसाला चाय और एक बिस्किट था। ठीक है, वो पी चाय अच्छी लग रही थी क्योंकि सुबह सुबह मिली ना तो अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम सब लोग सो गए। उठने के बाद हमें लंच मिला। लंच में हम लोगों ने ये सब चीज़ें खाई। उसके बाद सीट मिल गई थी हम लोग को साथ में, तो फिर हम मज़े कर रहे थे। जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे ना गाइस, इतनी गर्मी हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था राजस्थान पहुँच चुके हैं और आलू बन जाएंगे भुन के। फिर वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी छाता लेके गई हुई थी और ये बार बार छाता से ना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, खुल ही नहीं रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि आते ही इन्फ्लुएंसर कीड़ा हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इतनी गर्मी है, रिकॉर्ड करने का ही मन नहीं हो रहा था। बिल्कुल छाते के नीचे ही खड़े थे हम बहुत देर तक। फिर ये लोग यहाँ पे ऑटो रिक्शा ढूंढ रहे थे क्योंकि वीकेंड था ना तो बहुत भीड़ थी, बट इतनी भी भीड़ नहीं थी, मतलब सही था। बट गर्मी बहुत थी, इस वजह से लोग थोड़ा ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। दिव्यांशु तो इतने परेशान हो गए थे ना, क्योंकि गर्मी ना इनसे चली जाती है ना मुझसे। उसके बाद हम अपने टुक टुक में बैठ करके अपने होटल की तरफ गए। होटल की ड्रेस गाइज अगर आप मांगोगे तो मैं दे दूँगी। बहुत अच्छी जगह पर हमारी लोकेशन थी। हम लोग रेडी हुए, मैंने साड़ी पहनी और हम लोग घाट की तरफ चले गए क्योंकि हमें आरती देखनी थी। एंड देन वहाँ पर जा करके मैंने बहुत अच्छा व्यू देखा, ये कैप्चर किया, जो कि आजकल इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, हिडन स्पॉट ऑफ वाराणसी, जो कि अब हिडन स्पॉट रहा भी नहीं है। मतलब वहाँ के सब लोग बोल रहे थे कि मतलब इतना ज़्यादा वायरल हो गया है कि यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, बट लकीली जब मैं गई हुई थी, हम लोग गए हुए थे, वहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। फिर वहाँ का जो मेन था वो ये था वॉल आर्ट। वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी वॉल आर्ट की गई है ना, मतलब गणेश घाट है ये एरिया का नाम। और ये सब कुछ मैं जो आपको दिखा रही हूँ क्लिप्स में, ये सब वॉल आर्ट किया गया है। ठीक है, इतना प्यारा लग रहा था ना। शाम को सनसेट के टाइम पे हम लोग बोटिंग कर रहे थे। फिर हम लोग बनारस की गलियों में घूमे, क्योंकि बनारस जाके गलियों में नहीं घूमे तो क्या घूमे आप बनारस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही शांति थी, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मुझे लगता है उस टाइम पे ना ऑफ सीज़न था, इसलिए हम लोग को अच्छे ढंग से दर्शन हो गए। फिर हम लोग ने ठंडाई पी। ठीक है, ये काफ़ी फेमस ठंडाई थी, मतलब मैंने तो नहीं पी, मेरे भाई ने पी तो उसको काफ़ी अच्छी लगी। फिर खाई वहाँ की फेमस टमाटर चाट। ठीक है, ये मुझे टमाटर चाट कम पाव भाजी ज़्यादा लग रही थी। इन लोगों को ठीक लगी, इन लोगों ने खाई। मतलब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने स्ट्रीट फूड बहुत कम चखा। ठीक है, जो मेरे साथ गए थे इन सब लोगों ने खाया। ये खाई इन लोगों ने पालक चाट और मेरा भाई खा रहा था टमाटर चाट। मैंने पी ये रबड़ी फालूदा लस्सी, बहुत टेस्टी थी गाइस। ठीक है, फिर ये लोग गए थे गणपति बनारसी कचौड़ी खाने के लिए और अच्छी थी वो भी। उसके बाद हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे चले गए थे अपने दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ महादेव के पास, और बहुत अच्छे ढंग से हमारे दर्शन हुए। फिर दिन शाम को हम लोग आरती के लिए चले गए थे दूसरे घाट पे। एंड वहाँ पे पता है 4 बजे से भीड़ हो गई थी और आरती होती है 6:30 बजे गाइस। ये देखो अभी 4:30 बज रहा था, उतनी भीड़ थी। फिर मुझे एक शॉप मिली जिसका नाम था बचपन की यादें। वहाँ पे ना सब कुछ था उसके पास, मतलब जो हम बचपन में खाते थे ना, सतमूला, हाजमूला और गुरुचेला, चटपट चापट चांद सितारे, सब कुछ। फिर ये आरती की तैयारी चल रही थी। फिर आरती ख़त्म होते ही हम लोग चले गए थे अपने काल भैरव के दर्शन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ जा कर के वहाँ जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये हम लोगों ने काल भैरव के दर्शन करे, बढ़िया से दर्शन हुए गाइस। शाम के टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर हम लोग आते वक्त ना, हमें पता नहीं था कि लॉन्च भी एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग लॉन्च में बैठे, वेट किया और फिर वापस आ गए दिल्ली।